Hello, Assalamu alaikum to all of my students. Today I am going to deliver my lecture on lead acid storage battery. तो जो ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है इट इज ए सेकेंडरी सेल। ऑलरेडी हमने पढ़ा है सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। वो सेल्स जो हम रिचार्ज कर सकते हैं फर्दर उनको हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। तो दिस लेड एसिड स्टोरेज बैटरी जो है दिस इज सेकेंडरी सेल, इट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन। सो वन पॉइंट हियर रिगार्डिंग दिस लेड एसिड स्टोरेज बैटरी जो है ये कहाँ पे यूज अप होती है। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी इट इज मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। सो फ्रिक्वेंटली जो लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है ऑटोमोबाइल्स में यूज अप होती है। जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें लेड एसिड स्टोरेज बैटरी पाई जाती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे है, ऑटोमोबाइल्स में कोई बड़ी व्हीकल होती है, कोई स्मॉलर व्हीकल होती है। सो यू विल बी हैविंग ए 12 वोल्ट बैटरी, यू विल बी हैविंग ए 6 वोल्ट बैटरी एंड लाइक सो। ठीक है, तो जो ये 12 वोल्ट बैटरी होती है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी इट इज मेड अप ऑफ 6 वोल्टेज सेल्स। तो आपको पता ही है कि बैटरी जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन द सीरीज पैटर्न। सो यहाँ पे जो ये बैटरी है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी अगर ये 12 वोल्ट की होगी तो इसमें 6 वोल्टेज सेल्स पाए जाते हैं। तो ईच सेल जो होती है दैट वुड बी ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है, तो इसी तरह जो 6 वोल्ट बैटरी होगी कितने वोल्टिक सेल्स में होंगे 3 वोल्टिक सेल्स। ओके, सो मीन्स दे आर हैविंग 2 वोल्ट ईच। सो 2 3 6 2 6 इज 12 वोल्ट। करेक्ट। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, जो भी हमारे पास लेड एसिड स्टोरेज बैटरी होती है इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे, लेट अस गो फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन हियर। ठीक है, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे, एक इंसुलेटेड वेसल होती है, ठीक है, जिसमें सी हाउ सेल्स आर अरेंज्ड। So this is how these electrodes are arranged. Okay. So these are the plates, electrode plates. Okay. So likewise there will be one separate plates. मैं बताऊंगा यहाँ पे डिटेल्स। So this is a typical diagram of lead acid storage battery. See here, this is, let us suppose this is a negative terminal, so that means it is acting as an anode, and let us suppose it is a positive terminal and it is acting as a cathode. Correct? So this anode will be these are the 3 plates of the anode. Correct? If I am representing so as to distinguish them, I am presenting in this way. This is the anode and this is the cathode. See here. So these are the anode plates and these are the cathode plates. Correct? So यहाँ पे जो ये एनोड होता है हर कोई यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज 6 वोल्ट बैटरी और 12 वोल्ट बैटरी। अगर आप देखोगे दिस इज 1 सेल, दिस इज अनदर सेल एंड दिस इज अनदर सेल। सो देयर मींस देयर आर 3 वोल्ट सेल। सो इट इज ए 6 वोल्ट बैटरी। करेक्ट? तो इसी तरह किसी में 12 वोल्ट बैटरी में 6 वोल्ट सेल्स होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट फैशन। क्लियर? सो नाउ द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज जो ये एनोड है ये किसका बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ लेड बट इट इज फिल्ड विद finely divided spongy lead.
ठीक है। तो जो ये एनोड होता है ये लेड का बना हुआ होता है, तो बट दिस लेड इज एक्चुअली, इसकी जो कोटिंग की जाती है, फिलअप किया जाता है, दैट इज फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड, डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड। इसी तरह जो ये कैथोड होता है, ये कैथोड किसका बना हुआ होता है? दिस इज ऑल्सो a grid of lead packed with lead dioxide. So ये भी lead ही होता है, लेकिन it is packed up with lead dioxide. So that is acting as a cathode. तो अब ये तो एनोड आ गया, ये तो कैथोड आ गया। अब इसके बाद क्या रहा? सेल का इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है वो क्या है वो मैं बताऊंगा। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज aqueous solution of sulfuric acid. It is 38% by mass. ठीक है। So and having a density of, और यहाँ पे इसकी डेंसिटी होती है 1.31 grams per cubic centimeter। ठीक है। So electrolyte is actually what? It is the aqueous solution of sulfuric acid, which is 38% by mass and having a density of 1.3 grams per cubic centimeter. So this is the construction of a typical lead acid storage battery. और अगर हम देखेंगे ये lead acid storage battery जो यहाँ पे है, इसकी कितनी वोल्टेज है? It is of 6 volts, and because it consists of 3 voltaic cells. क्लियर? तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन में सिंपली आप डायग्राम बना सकते हो, दैट विल कम अंडर कंस्ट्रक्शन, और एल्स यू कैन राइट डाउन द थिंग्स, मेक a diagram, and also you can write down if you are having a time. So what you have to write down in the construction portion? Construction portion में आपको कहना है कि each this 12, let us suppose मैं यहाँ पे कहूंगा कि each voltaic cell in the lead acid storage battery consists of lead anode which is filled with finely divided spongy lead, and a cathode made up of a grid of lead packed with lead dioxide. Clear? उसके बाद the electrolyte is an aqueous solution of sulfuric acid which is 38% by mass and is having a density of 1.3 grams per cubic centimeter. इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम वर्किंग पे जाएंगे, यानी electrode reactions occurring during the discharging of the cell, मैं यहाँ पे लिखूंगा electrode reactions occurring during the discharging of the cell of the battery, sorry। तो जब हम ये बैटरी को यूज करेंगे तो there will be electrode reactions occurring, and with the result the voltage of the battery will drop. Okay, तो ये वर्किंग जो है, वर्किंग में हमें लिखना है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होती है। तो वही हमें पढ़ने हैं, वो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हमें यहाँ पे बताने हैं। तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एट एनोड। क्या होगा एट एनोड पे? एनोड किसका बना हुआ है? लेड का बना हुआ है। तो लेड पे क्या होगा? लेड ये तो बना है लेड का, तो लेड की ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। सो ये जो सॉलिड लेड है, स्पॉन्जी लेड, सो इट इज कंबाइनिंग विद सल्फेट आयंस। आपको पता है ये सल्फेट आयंस कहाँ से आए? इट इज कमिंग फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है दिस इज H2SO4। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इट इज गिविंग अस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? तो ये सल्फेट आयंस आ रहे हैं फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, from sulfuric acid which is acting as an electrolyte here. So these sulfate ions are combining with the lead and it is forming the lead sulfate. Clear? It is solid, plus we are getting 2 electrons. So when there is the loss of the electrons, lead is giving actually the it is actually giving lead dipositive. मैं यहाँ पे बताऊंगा, it is actually giving lead dipositive plus 2 electrons. Lead dipositive is combining with the sulfate ions and it is giving lead sulfate plus 2 electrons. तो ये शॉर्ट में मैंने रिएक्शन लिखी है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। So lead which is this anode acting as an anode, it is taking the sulfate ions from the sulfuric acid and it forms lead sulfate plus it is giving 2 electrons, means that lead is undergoing oxidation. Clear? So this is the anodic reaction. इसके बाद हम कैथोड पे देखेंगे क्या होगा। एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे
कैथोड किसका बना है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। इसका मतलब है रिएक्शन में कौन टेक पार्ट करेगा, लेड डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सो अगेन सल्फेट आयंस आर इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, क्लियर, प्लस so how many electrons it will pick, it will pick 2 electrons, clear, and यहाँ पे see here, यहाँ पे मैं रिएक्शन करूँ 2 electrons प्लस यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, देयर विल बी 4 नेगेटिव चार्ज, सो बैलेंस इट वी विल बी हैविंग 4 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 4H पॉजिटिव। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कैसे हम बैलेंस रिएक्शंस करते हैं बाय मींस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सो दैट वी आर यूजिंग हियर द 4H पॉजिटिव। सो व्हाट इट इज गिविंग अस, इट इज गिविंग अस लेड सल्फेट अगेन सॉलिड, क्लियर, लेड सल्फेट प्लस, तो दिस इज ट्वाइस H2O, ठीक है, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो गई, वाई रिडक्शन, बिकॉज इट हैज गेन्ड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लॉस्ट एट द एनोड, ठीक है, सो दीज आर गेन्ड हियर। सो अगेन हियर आल्सो द लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड, हियर आल्सो द लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड। मैंने कहा कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द दिस एनोड एंड द कैथोड, ठीक है, एनोड पे लेड सल्फेट डिपॉजिट होगा, तो इसी तरह कैथोड पे भी लेड सल्फेट डिपॉजिट होगा, ठीक है, क्लियर। सो नाउ दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने ड्राई सेल में लिखा है, वेरी नाइस, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन, वो क्या होती है, वो सम ऑफ द एनोड एंड द कैथोडिक रिएक्शन, दैट विल बी द टोटल सेल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन, सेल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड से ऐड करो, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट साइड से ऐड करो, एंड दैट विल बी अवर फाइनल रिएक्शन। सो रिएक्टेंट साइड में हमें लेड है प्लस इसी तरह लेड डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फेट और सल्फेट यानी 2 सल्फेट आयंस, ठीक है, एक्वस गिविंग अस, सी these 2 electrons will go and one more 4H positive, here will be 4H positive, so this is lead sulfate, this is twice lead sulfate हमें मिलेगा यहाँ पे solid plus twice H2, so that will be the overall reaction. So this is the working of a lead acid storage battery, clear। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एनोड और गेन करेगा कैथोड, ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। नाउ इसके बाद अगर हम बताएंगे, अब जब ये सेल जो है जब ये वर्कआउट करेगी, जब ये वर्किंग में होगी, जब ये डिस्चार्जिंग में होगी, so what is happening, you will see by yourself that these sulfate ions of the sulfuric acid are getting consumed, resulting in the formation of a lead sulfate. So जब भी सेल जो है डिस्चार्जिंग मोड में होगी, जब ये यूज अप हो जाएगी, तो यहाँ पे there will be the consumption of the sulfate ions, ठीक है। तो when there is this, why there is the consumption of the sulfate ions, because it results in the formation of the lead sulfate. तो जब यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ लेड सल्फेट आयंस हो गए, सो व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सो द डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डेंसिटी इसकी है स्टार्टिंग में 1.31 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज हो जाएगी, व्हेन इट रीचेस टू बिलो 1.20 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जब ये इससे नीचे जाएगी, इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, देन एट दैट टाइम द सेल, द बैटरी नीड्स रिचार्जिंग, तो तब जाके उस टाइम पे हमें रिचार्जिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊंगा ये पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग मैं ऐसे बताऊंगा, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ ए सेल द सल्फेट आयंस आर कंज्यूम्ड, resulting in the formation of the lead sulfate. As a result, the density of the sulfuric acid decreases, and when the density of the sulfuric acid goes below 1.20 grams per cubic centimeter, then at that time the cell needs recharging. उस टाइम पे हमें इसको रिचार्जिंग करना पड़ता है। तो रिचार्जिंग हम कैसे करते हैं, क्लियर, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिचार्जिंग, ठीक है। तो रिचार्जिंग में क्या होता है, तो जब हम इसको रिचार्ज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको, ये तो दिस वाज अ बैटरी एंड इट वाज मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और वोल्टिक सेल्स, ठीक है।
क्लियर। लेकिन अब जब हम इसको रिचार्ज करेंगे तो रिचार्जिंग के लिए इट बिहेव दिस बैटरी बिहेव्स इट इज ऑपरेटेड और बिहेव्स और इट ऑपरेट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फंक्शन करती है वैसे ही अब ये फंक्शन करेंगे। कैसे? इसको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एनोड और कैथोड जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं टू द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट। ठीक है, करेक्ट। ये नेगेटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ। ठीक, तो अब जब हमें इसको रिचार्जिंग करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द external source of the battery, and positive pole is connected to the positive pole of the external source of the battery, which gives the direct current, which passes the direct current through it. ठीक है, so that means this electrochemical this battery which is made up of the electrochemical cells that works like an electrolytic cell now. ठीक है, तो it behaves like an electrolytic cell. अगर आप यहाँ पे पहले देखते ये जो बैटरी है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते थे फ्रॉम द एनोड बिकॉज ऑक्सीडेशन होती थी एनोड पे। ठीक है, तो दे वर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, बट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर where the electrons are consumed, the electrons are consumed at the anode and they are gained they are lost at the cathode. Clear? This is very important point. अगर आप यहाँ पे देखोगे now एनोड पे तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ अ बैटरी, these reactions at the anode and the cathode they become reversed. ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती है ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनोड था अभी तक जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है अब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी, दैट मींस इट विल अंडरगो अ रिडक्शन। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे एट एनोड पे क्या होगा, जस्ट द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो लेड सल्फेट था, क्लियर, जो डिपोजिट था कहां पे, एनोड पे, नाउ it is gaining the two electrons. These electrons are supplied by the battery, external source of the battery. ठीक है, so it is gaining these electrons and it is again forming the solid lead plus the sulfate ions. ठीक है, and these sulfate ions will again go to the solution. ठीक है, lead is again deposited on the grid of the lead, clear, which is acting as an anode. So these two electrons are coming from the external source of the battery, clear. So इसी तरह this is what is happening during the recharge. ठीक है, so एनोड पे क्या होती है, रिडक्शन, क्लियर, कीप इट इन माइंड। अब एनोड पे रिडक्शन हो रही है, क्लियर, तो क्लियर। अब जाके अगर हम देखेंगे कैथोड पे क्या होगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा at cathode during recharging of the cell। ये जो कैथोड पे रिएक्शंस हुई थी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल, नाउ इसका जो रिवर्स रिएक्शन है दैट विल बी द रिचार्जिंग ऑफ दैट वुड बी द रिएक्शन ऑकरिंग एट द कैथोड। ठीक है, सो वो क्या होगी, लेड सल्फेट सॉलिड प्लस ट्वाइस वाटर गिव्स अस lead dioxide again plus sulfate ions plus 2 electrons plus 4H positive. Clear? Simply it is this recharging reactions, electrode reactions will be the reverse of the discharging reactions occurring at the anode and the cathode. Clear? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे what is happening at the cathode, जो ये lead सल्फेट बना था कैथोड पे डिपोजिट हुआ था, so it is picking up the water. ठीक है, so यहाँ पे एनोड, अगर आप एनोड पे देखोगे इलेक्ट्रॉन्स वायर गेन, बट हु इज वायर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम दिस कैथोडिक रिएक्शन। आप देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, सो लेड सल्फेट इज अगेन गिविंग अस लेड डाइऑक्साइड इज अगेन गेटिंग डिपोजिटेड ऑन द कैथोड and sulfate ions are going into the solution, density is increasing, and with the result what is happening, the cell gets recharged. So if you have to write down the points regarding the recharging, आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे during recharging the battery is operated as an electrolytic cell and can be recharged by connecting it to the external source of the direct current। जब हम इसको external source of the direct current से attach करेंगे
तो उस टाइम पे इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट गोज फॉर रिचार्जिंग, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या, इट रिवर्स द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे यहाँ पे यहाँ से यहाँ, अगर आप देखें एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते थे, कैथोड पे गेन होते थे। अब इलेक्ट्रॉन एनोड पे गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड पे लूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in the battery, and that results in the deposition of the lead at the anode and lead dioxide at the cathode. So that would be the recharging of the cell. So इस तरह से इसको recharge कर सकते हैं. So this is all about the lead storage battery. Thanks a lot.